हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ऑप्टिक्स करने वाले हैं। एक बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्लीज़ जो है 12th का जो है उसका रिवीजन करवा दें, ठीक है। तो उन्हीं बच्चे का कमेंट देखते हुए मैंने ये ऑप्टिक्स चालू किया है। कल की वीडियो में मैंने फर्स्ट लेसन 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन करवाया था। मेरे को ये जो चैप्टर है ज़्यादा स्कोरिंग लगा, इसीलिए मैं सोचा इसे 2 पार्ट में करके और आप लोगों का बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूं। एक बार आप शुरू से देख लीजिए इस वीडियो को, और आपको जरा सा भी अगर डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट रह गया, ठीक है। इतना मतलब मैं आसान तरीका से बताने वाला हूँ ना इसे, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाला है वही, ठीक है। और देख लीजिए इसको, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। हर एक साल 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन एनडीए में बनना यानी कि 20 नंबर का इसी से बन जाना, समझ रहे हो। तो फटाफट इससे जुड़िए हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें और बेल आइकन को दबा ले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा मैं नहीं ले जाऊंगा बात में फंसा करके, ठीक है। और हाँ, इसमें मैं ये छोटा मोटा बात नहीं बताऊंगा कि लाइट क्या होता है, रे क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि एग्जाम जो है आ चुका है। हम मैन पॉइंट देखेंगे और इतना बारीकी से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठेगा, इसका गारंटी रहा मेरा, ठीक है। और लाइट रे कौन नहीं जानता है, आजकल तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। आपको पता है ऑप्टिक्स क्या है। फिजिक्स का एक यह ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, बिहेवियर्स ऑफ लाइट, लाइट के जो बिहेवियर्स है, पार्टिकल्स ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों पे यह विस्तारित पूर्वक हमें बतलाता है। इसमें हम उसका स्टडी करते हैं। तो लाइट आप लोगों को पता है क्या होता है। लाइट का स्पीड जानना जरूरी है। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि लाइट का स्पीड क्या होता है। तो लाइट का स्पीड एयर या वैक्यूम में, वैक्यूम यानी कि जहाँ पे कुछ भी ना हो, निर्वात मतलब हवा भी ना हो, वहाँ पे लाइट का जो स्पीड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दिमाग में बैठा लो अभी, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है ना, सॉरी 3 इंटू 10⁸, 3 गुना में 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस चीज को तो भाई साहब याद कर ही लो, बहुत जगह काम देगा ये, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें इस चैप्टर में शुरुआती में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, समझो ये एक दीवार है, मैंने यहाँ से टॉर्च मारा। अब ये टॉर्च मारते हैं कि हमारा घर इधर भी जोत करता है, यानी कि ये लाइट क्या हो जाता है, इधर या फिर इधर कहीं ना कहीं तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर ही जाता है। नहीं विश्वास हो तो घर में जाओ, लाइट बंद करो और एक टॉर्च लो और मारो, देखो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन जरूरी नहीं है जानना, लास्ट टाइम है, बस इसे समझिए और क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये जानिए, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो 2 तरह से होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा ये दीवार है, इस पे हम लाइट मारे और ये लाइट ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो दीवार है, ये इस साइड से मतलब क्या हो, स्मूथ हो, एकदम प्लेन चिकना हो, और उस पे लाइट मारे और तो वो मुड़ गया, तो उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला जो सरफेस है, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो उसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन तब क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो होता है कि अगर ये वाला प्लेन स्मूथ ना हो करके रफ हो, रफ का मतलब ये खुरदुरा हो ऐसे, ठीक है ना, जैसे ये पीछे वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो, ऐसा अगर है तो अगर इस प्लेन पर से लाइट हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये कि हम जब यहाँ से लाइट मारेंगे तो एक दिशा में ऐसे रिफ्लेक्ट ना होकर के वो ऐसे ऐसे इरेगुलरिटी रूप में होगा, रेगुलर नहीं रहेगा। जैसे कि हम ऐसे किए और इधर से मारे और इधर लाइट सीधा सीधा चला गया, ऐसा नहीं जाएगा। जैसे कि घर का दीवार अगर वो रफ में है, खुरदुरा में है, तो जब उसमें मारोगे तो पूरा घर रेगुलर, लाइट का जो है ना रिफ्लेक्शन कोई मतलब एक सीमा ही नहीं रहेगा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर ऐसा भटका हुआ, यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि वह सरफेस स्मूथ नहीं है, चिकना नहीं है, प्लेन नहीं है, वो कैसा है, खुरदुरा है, यानी कि रफ है। समझ में आ गया। चलिए, तो यही था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन करता है, तो रिफ्लेक्शन करने का 2 नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो लॉ है
कि भाई नियम कानून जो होता है रिफ्लेक्ट अगर करता है तो दो नियम होता है। पहला नियम क्या बनता है, ये हमारा सरफेस है, इधर से हम लाइट दिए, ये इधर से गया, ये बीच वाला जो जाता है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल आर। ठीक है, ये हमारा लाइट आया तो इंसिडेंट रे, ये लाइट गया तो रिफ्लेक्टिंग रे। देखो आया तो इंसिडेंट, गया तो रिफ्लेक्ट किया, यानी कि रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच वाला तो नॉर्मल है। अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला लाइन जो इंसिडेंट आई से शुरू होता है, इसीलिए इसको हम आई एंगल नाम दे दिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट आर से शुरू होता है, इसीलिए एंगल आर इसका नाम हम दे दिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग रे द्वारा बन रहा है। तो ये अगर ऐसा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दो नियम कानून लगाएगा। पहला कि इसका जो एंगल आई है, ये वाला एंगल, वो बराबर होगा इस आर के। ठीक है ना, पहला नियम यही कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। दूसरा नियम ये कि इंसिडेंट लाइन, नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग लाइन, प्लेन, ये जो है ना ये सब मीट करेगा एक लाई ऑन अ पॉइंट, ये सारा एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। देख लो एक पॉइंट पे, ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, ये सब के सब एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो ये इसका दो नियम था रिफ्लेक्शन का। आई होप आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो तरह का होता है, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर स्मूथ सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, लाइट को हम एक जगह से दूसरी जगह मतलब रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर होगा लाइट का रिफ्लेक्शन। अगर वही खुरदुरा प्लेन है, जैसे हमारा घर का दीवार, ये कुछ चीज, तो उस पे क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। घर में करके देख लो, ये सब तो करने लायक है। एक थाली लो, थाली पर अगर लाइट मारते हो, वो प्लेन सरफेस है तो लाइट जो है रेगुलर रिफ्लेक्ट होगा। अगर उसी में हम दीवार पे या कोई ऐसा चीज पे करते हैं तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्ट होगा लाइट का। रिफ्लेक्ट करने का दो नियम, पहला अगर लो ये कि अगर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इंसिडेंट एंगल जो होगा, यानी कि इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बनाया गया होगा वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर होगा। ये चीज आप लोग बढ़िया से समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम अब क्या देखने वाले हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या होता है मिरर। मिरर कितने टाइप्स का होता है। तो मेनली मिरर जो है दो तरह का होता है। एक मिरर होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। मिरर क्या होता है, आईना, घर में जो मुंह देखते हो जिसमें, उसी को कहते हैं मिरर। ठीक है ना, तो एक प्लेन मिरर जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं, यानी कि सीधा साधा बच्चा, ये एक होता है स्फेरिकल मिरर, ऐसा वाला। ठीक है ना, इसी मिरर को दो भागों में बांट देते हैं, तो एक हो जाता है कॉनकेव मिरर, एक हो जाता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो ये मिरर मेनली दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, मिरर समझ गए क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिरर पे जो इमेज बनता है, जैसे कि हम अपना आईना लिए, मिरर लिए, उसमें मुंह देख रहे हैं, भैया कैसा मुंह बन रहा है। ठीक है, तो वो जो इमेज बन रहा है हमारा, वो भी दो तरह का बन रहा है। कौन कौन सा भैया, तो एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। ये रियल और वर्चुअल का क्या मतलब हुआ भैया, रियल मतलब जो वास्तविक होता है और वर्चुअल मतलब आभासी होता है। ठीक है, तो रियल जो है मतलब ये कि हम अपना पिक्चर आईना में जब देख रहे होते हैं तो रियल दिखाई दे रहा है। वर्चुअल कब हुआ, वर्चुअल जब, समझना बात को, अगर हम किताबी लैंग्वेज में समझाए तो सीधा सीधा बोल सकते हैं, इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, लाइट का रे एक पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, लाइट का रे एक पॉइंट से आया, ठीक है, और आने के बाद मीट अनदर पॉइंट, और वह दूसरे पॉइंट पे मिलता है, एक्चुअली एकदम वास्तविक रूप से एक पॉइंट पे मिल रहा है। आगे चल के समझ जाइएगा रियल और वर्चुअल मतलब कैसा ये। ठीक है ना, वो चीज। ठीक है, तो वो एक एक्चुअल पॉइंट पर मीट कर रहा है, लाइट आया और किसी पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, यानी कि मिल रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसी को हम लोग कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज तब क्या है, वर्चुअल इमेज ये है कि जब लाइट किसी पॉइंट से आया, इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट डज नॉट मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन, और अपेयर, वो अपेयर होता है कब, फ्रॉम अनदर पॉइंट, और हमें पता चलता है वो किसी अलग पॉइंट से आ रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं।
तो इतना माथा में धरिए कि एक ठो रियल इमेज होता है, एक ठो वर्चुअल इमेज होता है। समझ में आया तो एकदम बढ़िया बात, नहीं समझ में आया तो ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि एगो रियल होता है, एगो वर्चुअल होता है। रियल का मतलब हुआ हाँ भैया रियलिटी वाला, वर्चुअल मतलब हुआ अरे ये रियलिटी नहीं है भैया, वर्चुअल है मतलब आभासी है। आई होप समझ गए होगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत चीज़ हम लोगों को अभी समझना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो मिरर समझ गए आप लोग, इमेज समझ गए आप लोग। इमेज भी दो, मिरर भी दो, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। इमेज भी दो, एगो रियल इमेज, एगो वर्चुअल इमेज। तो चलिए प्लेन मिरर को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो प्लेन मिरर क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, प्लेन मिरर तो जो है सो बता ही दिए, ये प्लेन है तो प्लेन मिरर हो गया, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा मुड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट धरा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूरी पे बनेगा। तो बताइए अब कितना दूरी पे बनेगा। तो अभी जान लो, नहीं तो बाद में सोचते रहोगे, पता चलेगा ही नहीं कि कहाँ पे बनेगा कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अगर यह ऑब्जेक्ट इतना 10 मीटर की दूरी पे है तो इसका इमेज भी 10 ही मीटर के दूरी पे बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस towards or away from the mirror, then its image will be displaced by the distance toward or away from the mirror। मतलब जितना दूरी पे वस्तु होगा उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा मिरर के अंदर में। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। चलिए समझ में आ गया। अगर जितना दूरी पे आप खड़े रहोगे मिरर के सामने, आईना के सामने, तुम्हारा इमेज जो है उतना ही दूरी में पीछे बनेगा, यानी कि आईना के अंदर में उतना ही दूरी पे तुम्हारा इमेज बनेगा। जरा गौर करना, आईना के सामने जाओ, पास लाओ, तुमको लगेगा कि अरे आईना के पास हम जा रहे हैं तो आईना वाला इमेज भी पास आ रहा है। तुम दूर जाओगे तो आईना वाला इमेज भी दूर जाता है कि नहीं जाता है। तो वही होता है, जितना पास तुम आईना के रहोगे उतना ही पास इमेज भी बनेगा, जितना दूर तुम जाओगे उतना ही दूर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस। सीधा सीधा मार देना इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर मार देना निशान, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे। चलो अब देखो आगे, पॉइंट नंबर 2 द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, ठीक है ना। अब हाँ एक चीज और, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चेक करिए, उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखते रहिए, ठीक है ना। कहेगा कि मिरर में एगो वस्तु है, उसका पूरा पूरा इमेज हमको देखना है, तो मिरर का साइज क्या होगा। आई हो भगवान, क्या जवाब दीजिएगा, तब फंस गए। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक आदमी ये खड़ा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है, इसको अपना पूरा मुंह देखना है इस आईना में, तो इस आईना का साइज क्या होगा, इस मिरर का साइज क्या होगा। तो इस मिरर का साइज इस आदमी के आधा होगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा टिक मार दीजिएगा, हाफ। क्या मारिएगा, हाफ, ठीक है। तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जर्वर इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का जितना हाइट होगा उसका आधा हाइट का मिरर है, तो उसमें पूरा पूरा तुम लोग अपना शकल देख सकते हो, पूरा बॉडी देख सकते हो, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। ये पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो फुल इमेज देखने के लिए मिरर का साइज ऑब्जर्वर के साइज के आधा होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है। हाँ तो चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए, ये वाला जो तीसरा पॉइंट है, थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं जो कि क्लियर दिखाई दे। ये जो है ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ये कि अगर जैसे कि ये हमारा प्लेन था, ठीक है, एक मिनट रुकिए बताते हैं बढ़िया नहीं से थोड़ा। ये हमारा प्लेन है, यहाँ से ये इंसिडेंट एंगल आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, और बीच में ये जो है ये क्या बन गया, नॉर्मल बन गया, ये एंगल। अब ये जो है ये वाला मिरर जो है ये वाला, इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर ऐसे घुमा रहे हैं,
ठीक है ना, ऐसे करके घुमा रहे, ऐसे ऐसे घुमा रहे। अगर ये थीटा एंगल से हम इसको घुमा रहे हैं इंसिडेंट रे की ओर, तो ये जो रिफ्लेक्शन रे है वो कितना चेंज होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। इफ द प्लेस मिरर इज रोटेट इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट बाय एंगल थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय एन एंगल व्हाट, क्वेश्चन रहेगा। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट करेगा अगर प्लेन को हम थीटा एंगल से रोटेट करवाते हैं तो। सोचो, जरा सोच के देखो, ये प्लेन है, प्लेन को हम रोटेट करवाए तो ये वाला एंगल कितना डिग्री से रोटेट होगा, तो ये वाला एंगल जो है वो 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब 2 थीटा से रोटेट होगा, इसका जो होगा डबल हो जाएगा। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं अभी भी, ठीक है ना। तो इस चीज को समझ लीजिए बढ़िया से। इसको हम अगर थीटा एंगल से रोटेट करवाए तो रिफ्लेक्शन ये वाला जो था वो 2 थीटा से रोटेट होगा। इतना हो गया क्लियर। चलिए अगला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्लेन मिरर, प्लेन, ये जो प्लेन है, ये सब पॉइंट पूछा हुआ है, देखते नहीं हो एनडीए में ऐसा लैंग्वेज वाला एक भी, मतलब न्यूमेरिकल तो बहुत कम ही मिलता है, बहुत 30% ही रहता है। मतलब अगर इस चैप्टर से अगर 4 सवाल आ रहा है तो मुश्किल से 1 सवाल होगा जो न्यूमेरिकल होगा, नहीं तो बाकी तीनों का तीनों क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज वाला ही होता है। और दे देगा, मतलब क्या कहते हैं, 2-3 वो दे देगा, कहेगा 1 सही, 2 सही, 3 सही, ऐसे करके बताओ कौन सा सही होगा, ठीक है। तो समझो बात को इसे, ठीक है। ये है प्लेन। अब इसका पूछेगा फोकल लेंथ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें फोकल लेंथ नहीं होता, इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट पे होता है। पूछेगा इसका रेडियस क्या है, वही बता दो, तो इसका रेडियस भी नहीं होता, इसका रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो दोनों चीज समझ में आ जाएगा। पूछेगा इसका पावर क्या है, पावर तो कुछ होगा ना, अब मिरर है तो इसका पावर भी कुछ नहीं होता है, पावर क्या होता है, 0 होता है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, रेडियस इनफाइनाइट होता है, और पावर क्या होता है, 0 होता है। पूछेगा इसका लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि साइज, नंबर ऑफ इमेज कितना बनाएगा, क्या होगा। तो समझिए, 2 प्लेन है, 2 मिरर है, एक मिरर ये, एक मिरर ये, और दोनों का ये वाला मुंह मिला दिए, मुंह से मुंह मिल गया इसका, ठीक है। अब बीच में एगो आदमी को खड़ा कर दिए हम लोग, ठीक है। वो व्यक्ति जो है, ये एंगल जो है ये थीटा बना रहा है, ठीक है ना। अब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया, ये दोनों मिल करके थीटा एंगल यहाँ पे बना लिया। अब ये बताओ इस व्यक्ति का कितना इमेज बनेगा, कुछ नहीं करना है। टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, बहुत बढ़िया। टोटल एंगल 360 को कितना, टोटल एंगल कैसे 360 बोलती है बताइए। तो देखो, एगो गोला हम बनाते हैं, इस पे 360 ना होता है, तो बस हो गया 360। कितना एंगल बनाया भैया, तो थीटा एंगल बनाया, तो निकल गया नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू टोटल एंगल बटे में जितना एंगल ये वाला था वो वाला। लेकिन एकरो में एगो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जब भी इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए, तो वो आना चाहिए ओड। अगर ओड नहीं आया, इवन मान चलो इसको इससे डिवाइड किए, मान लो थीटा बराबर 60 है, तो 60 से डिवाइड किए, 0 0 आ गया भैया 6, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, इसमें से 1 घटा दोगे, ठीक है ना। इसमें से क्या करोगे, 1 घटा दोगे, तो नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या होता है, तो 362 मिरर आर प्लेस्ड, उसका फेस जो है जुड़ा हुआ है और थीटा एंगल बना रहा है, और इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, तो इस व्यक्ति का कितना इमेज बनेगा, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 अपन में थीटा माइनस का 1। कब होगा -1, इफ द 360 अपॉन थीटा इज इवन। ये क्या होगा, इवन होगा तब। और जैसे ही ये 360 अपॉन थीटा ये इवन हो गया, तो पूछेगा कैसा इमेज बनेगा, तो इमेज जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो सिमेट्रिकली। कैसे लाई कर रहा होगा, तो सिमेट्रिकली लाई कर रहा होगा, ठीक है। आइए अगला, अगर n इक्वल टू 360 कब रखेंगे, जब 360 अपॉन थीटा ओड होगा, तब घटाने उठाने का कोई जरूरत नहीं है, विषम है पहले से ही तो छोड़ दो, विषम है तब 1 घटा दो, सॉरी इवन है, सम है तब 1 घटा दो, सम नहीं है, ओड है, विषम है, तब कुछ नहीं घटाने का जरूरत है, ठीक है ना। और जैसे ही ये ओड आया तो ऑब्जेक्ट लाई कहाँ पे करेगा, कैसा करेगा लाई, तो असिमेट्रिकली लाई करेगा। ये भी पूछ लेता है सिमेट्रिकली असिमेट्रिकली
कैसा होगा, सिमेट्रिकली होगा या असिमेट्रिकली होगा। तो सिमेट्रिकली कब होगा, जब 360 अपॉन थीटा क्या हो, इवन हो। असिमेट्रिकली कब होगा, जब 360 अपॉन थीटा ओड हो। ठीक है, इतना बात हो गया समझ। अब आ जाओ 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 5 नंबर पॉइंट कहता है व्हेन टू प्लेन मिरर इज पैरेलल होगा, जब दो प्लेन मिरर, एक ऐसा है, अभी तक तो दोनों का मुंह मिला रहे थे, अब मुंह मिला नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है और बीच में वो ऑब्जेक्ट रख दिए, तब नंबर ऑफ इमेज बताओ क्या बनेगा। तब तो भैया इनफाइनाइट बनेगा, तुम गिन ही नहीं पाओगे। जाओ नाई के दुकान में, सामने सामने धरा रहता है और देखो तो अपना मुंह जहां तक देखोगे तहां तक दिखाई देते ही रहेगा। तो नंबर ऑफ इमेज इज इनफाइनाइट when two plane mirror is parallel to each other then the number of image is infinite। ठीक है, समझ गए, क्लियर। हाँ क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, ये तो हम भैया प्लेन मिरर के बारे में देख ले। पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन के बाद में पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करने का तरीका क्या क्या है, नियम क्या है। तो 2 नियम पढ़े, I इक्वल टू आर, और एक सारा पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सारा लाइन आकर के मिलता है ये। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मिरर। मिरर कितना तरह का होता है, तो 2 तरह का, एक प्लेन मिरर एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर को पढ़ लिए, स्फेरिकल मिरर अब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़े थे इमेज। इमेज भी 2 तरह का बताए थे, एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज। जब वो रियल बता दिए थे क्या होता है, जब पॉइंट से एक पॉइंट रिफ्लेक्स इंसिडेंट रे एक किसी पॉइंट से आता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है, उसी को हम रियल इमेज कहते हैं। और जब एक पॉइंट से इंसिडेंट रे आता है और रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी पॉइंट पे नहीं मिलता है और हमें ऐसा पता होता है कि किसी पॉइंट से आ रहा है, तो उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ गए। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसा गोल वाला मिरर, ऐसा 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 वाला मिरर होगा ना, इसी मिरर को 2 आधा बांट दीजिए, तो एगो इधर वाला मिरर, एगो इधर वाला मिरर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स, एक क्या होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इतना बात हो गया क्लियर। कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स किसे कहते हैं, पहले स्फेरिकल समझ लीजिए। स्फेरिकल ये गोल वाला स्फेरिकल मिरर है, इसी को 2 भागों में बांट दिए तो 2 मिरर बन गया। एक का नाम रख दिए कॉनकेव, एक का नाम रख दिए कॉन्वेक्स। एगो का नाम रख दिए उत्तल, एगो का नाम रख दिए अवतल। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, एगो स्फेयर यानी कि गोला था, उसको 2 भाग में बांट दिए, 2 भाग में बांट दिए। एगो का नाम रख दिए कॉनकेव, एक का नाम रख दिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें आप लोगों को। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है ये, 1 मिनट। हाँ तो देखिए, अब हम बता रहे थे आप लोगों को ये मिरर के बारे में, है ना। तो एक मिरर स्फेरिकल मिरर होता है, उसका आधा आधा भाग कर दिए तो 2 भाग में बढ़ जाता है। एक का नाम रख दिए कॉनकेव मिरर, एक का नाम रख दिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर ऐसा हम बना दिए। अब इसको हम चाहे तो कॉनकेव बना दे, इसको हम चाहे तो कॉन्वेक्स बना दे। कॉनकेव बनाएंगे तो इसको बाहरी भाग पर क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बाहरी भाग पर, तो रफ कर देंगे, यानी कि खुरदुरा बना देंगे। ठीक है ना, तो कोनो एक के साइड से ना मुंह दिखेगा, दोनों साइड से प्लेन रहेगा तो थोड़ी मुंह देखने में बनेगा। तो एक साइड से हम क्या कर दिए, रफ कर दिए। तो इसी का नाम रख देते हैं क्या, इसी का नाम रख देते हैं कॉनकेव मिरर। अगर इसी को ऐसे किए और ऐसा, अब अंदर से इसको ऐसे खुरदुरा बना देते हैं। ठीक है ना, तो इस इमेज का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। समझ में आ गया। तो देख लीजिए, द स्फेरिकल मिरर विथ इनवर्ड कर्व्ड, उसका कर्व क्या होगा, इनवर्ड होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड करेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। समझ में आ गया। और ये क्या करता है, देखिए अब यहाँ से हम रे देते हैं तो ये हमेशा डाइवर्ट करता है, या फैलाता नहीं है। ये क्या कर लेता है, अपने अंदर निचोड़ने की कोशिश करता है, फैलाता नहीं है रे को। अब इसी में अगर इधर से तो भाई कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि इधर से इमेज बनेगा नहीं, इमेज बनेगा तो हमेशा इधर से ही बनेगा। तो ऐसे ही आया। अब ये आता है तो ये क्या करता है, हमेशा ये हमेशा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, ये डाइवर्ज करेगा। तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग इमेज कहते हैं। 1 मिनट। ठीक है,
तो ये इसी को क्या कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, नहीं याद रहे ना तो असाइनमेंट बनाइएगा, ऐसा करिएगा, फिर देखिएगा ये डाइवर्ट कर रहा है कि ये कंजर्व कर रहा है, कंजर्व कर रहा है, कंजर्व कर रहा है, इसका मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ऐसे ये डाइवर्ट कर रहा है, देखो डाइवर्ट इधर फैला रहा है, इधर फैला रहा है, यानी कि ये डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना अभी समझिए, आगे और समझा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए इधर वाले पर, ये रहा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका स्फेरिकल मिरर विद द आउटवर्ड कवर्ड, ये क्या होगा, इसका जो कर्व होगा वो आउटवर्ड में होगा, बता दिए सब बात। इसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग, देखो यहाँ से डाले रे तो ये हमेशा डाइवर्ट करेगा, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे डाइवर्ट, और इधर से जब भी देते हैं, क्योंकि उस वाले में इधर से ही ना देंगे, तो ये हमेशा कंजर्व करेगा, ज़्यादा फैलाता नहीं है, कंजर्व करता है, तो इसीलिए उसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है वो समझ लीजिए। तो मैं इसको रफ करता हूँ पहले थोड़ा, तो रफ, और फिर इसी पे समझा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या पॉइंट, सबसे पहले सेंटर और कर्वेचर क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। ये एक, इसको ऐसे अगर हम गोल कर दे, ये स्फेरिकल बन गया, और ये सेंटर ये बीच वाला बनेगा, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। रेड स्फेयर का बीच वाला पार्ट जो सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब ये स्फेयर है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा उसी को ना रेडियस कहेंगे, तो यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, कर्वेचर का रेडियस। पोल किसे कहते हैं, तो ये मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसी को पोल कहते हैं, इस मिरर का ये मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। चलो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये जो पार्ट दिख रहा है ऐसा, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आगे आ जाओ, अपर्चर ऑफ मिरर किसे कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर इसी को कहते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसी को अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। M1 M2 से डिनोट किया जाता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपर्चर ऑफ मिरर इसी को कहा जाता है। अगला आइए, प्रिंसिपल फोकस और फोकस किसे कहते हैं। देखिए प्रिंसिपल फोकस या फोकस जो भी हो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको इसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का एक अर्थ ये होता है कि हम जब भी इस पर लाइट दिए और लाइट डालने के बाद जहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट से मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ क्या हुआ, तो फोकल लेंथ जो है ना, ये पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी का हाफ होता है फोकल लेंथ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है दूरी, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं, और इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट था इसमें समझने लायक। देखो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट होता है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इतना बात आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इतना कोई खास चीज़ तो था नहीं, बहुत आसानी तरीका से बताया है, इतना मजा मजा में कौन सिखाएगा बबुआ हो, ठीक है। तो इतना समझ गए तो समझ गए, बहुत समझिए, बहुत कुछ समझ गए, लास्ट टाइम है, इतना हम अच्छा से बहुत कवर करने की कोशिश किए हैं आप लोगों को। अब कुछ समझते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। अभी तुरंत बताए, यहाँ और यहाँ तक का दूरी रेडियस, और इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, फोकस है ना, फोकस लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये r, और इसका ये बीच वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक r का आधा, f बराबर r/2। तो यही इसका रिलेशन हो गया, f बराबर r/2 देख लो ना, f बराबर r/2 हो गया, कोई दिक्कत। तो इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बड़ा आसानी से पूछ लिया जाता है, या थोड़ा बहुत नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछ भी सकता है, ठीक है ना। तो इतना हो गया क्लियर। अब जो पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो पहले ये समझ लीजिए क्या है ये पॉइंट, स्टार डाल के। साइन कन्वेंशन बड़ा इजी है। देखिए ये है तुम्हारा एक्सिस, ठीक है, ये है तुम्हारा जीरो वाला पॉइंट, ठीक है ना, ओरिजिन। अब इधर वाला पॉइंट जितना भी होगा, इधर जो भी पॉइंट आएगा, जो भी चीज आएगा, उस क्या होगा, वो पॉजिटिव में ही ना होगा। अगर यहाँ पे है मान के चलो 1 पर, तो 1 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे है मानो 2 पर तो 2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पर है मानो 3 पर तो 3 पॉजिटिव में ही ना होगा। अगर यहाँ 1 पे रख दिए तो क्या होगा, 1 निगेटिव, यहाँ रख दिए तो 1, 2 निगेटिव, यहाँ रख दिए तो 3 निगेटिव। तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो निगेटिव में होगा, इधर वाला जो पार्ट होगा
वो पॉजिटिव में होगा। मान चलो कहेगा क्या, तो राइट साइड में ये कौन सा लेंस है, ये बता दो कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में कहेगा राइट साइड में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर या इमेज बन रहा है राइट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ, -5, ठीक है ना, माइनस राइट साइड में है, राइट साइड में इस साइड में क्या होता है, सॉरी इस साइड में तो प्लस का ना होता है, यानी कि +5। इसी में कहेगा लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि -5 डालेंगे। तो जब भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव, राइट साइड में है तो पॉजिटिव डाल देंगे। ठीक, अब एक चीज बताए, ऊपर जाते हो वाई एक्सिस, ऊपर जाते हो, ये तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया। अब ऊपर यहाँ से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव लोगे ना। तो अगर हाइट ऑफ इमेज कहेगा 5 सेंटीमीटर अपवर्ड है, अपवर्ड यानी ऊपर, ऊपर के साइड यानी कि 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। यही कहेगा डाउनवर्ड है तो नीचे जाते हो ओरिजिन से तो क्या लेते, निगेटिव में ना लेते, तो -5 सेंटीमीटर इसमें डालोगे। ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव है ना बराई जी। तो याद रखिएगा हमारा साइन थीटा कोस थीटा वाला जो हम ये बनाते हैं ना, तो उसी से, ठीक है ना। इसमें इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव। तो इतना बात समझ में आ गया। यही चीज इतना भारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कभी भी मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि इस वाले साइड में ही होगा, ठीक है ना। ये सब बड़ा कुछ है नहीं, लेना चाहो स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट से रीड कर लेना, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इस चीज को समझ लो टोटल। तो पहला इमेज कौन सा है, तो पहला इमेज है हमारे पास कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर जो है मात्र 6 तरीका का इमेज बनाता है, बस 6। अब बड़ा इजी से हम देखिए, अभी तुरंत 2 मिनट के अंदर चुटकी में आपको याद करवा देंगे। देखो बहुत इजी तरीके से, पूछोगे कैसे कैसे, देखिए दिखाते हैं, जादू कर देंगे जादू। याद हो नहीं गया तो फिर बताइएगा हमको, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं भैया, हाँ कर लिए। अब देखो इमेज हम बताए टोटल 6 तरीका का बनता है। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रे गया, और ये पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। नेचर पूछ लिया जाता है, यहाँ पे है तो कैसा नेचर होगा यहाँ पे। तो ये टोटल जो है ये 6 तरह का इमेज ही बनाता है। पहला इमेज शुरू होता है इनफाइनाइट, यानी कि ये हमारा मिरर है और एकदम बहुत दूरी पर कहीं से आ रहा है लाइट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट धरा हुआ है वहां से इनफाइनाइट पे। दूसरा ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे दिया धरा हुआ है, यानी कि बियॉन्ड ऑफ सी, बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, यानी कि सी के पीछे में धरा हुआ है। तीसरा सी पर धरा हुआ है, जो बता रहे ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सी पे धरा हुआ है। चौथा सी और एफ के बीच में धरा हुआ है। पांचवा एफ पे धरा हुआ है, और छठा एफ और पी के बीच में धरा हुआ है। एक चीज गौर कीजिए, एक चीज गौर कीजिए, क्या गौर करना है कि एकदम दूर से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इसके और इसके बीच में यहाँ पे इमेज आया, ठीक है ना। पहले यहाँ कहीं था दूरी पे, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है ना। ये 6 जगह पर इमेज आया। तो पहला जब इनफाइनाइट पे था तो इसका इमेज बन रहा था फोकस पे, ये देखो फोकस पे मीट हो रहा है। जब ये सी और बियॉन्ड द सी था, इनफाइनाइट और सी के बीच में, यहाँ पे बियॉन्ड सी, सी के पीछे, अब यहाँ ना बन करके इमेज जो था थोड़ा आगे आकर के यहाँ पे बन गया, यानी कि सी और एफ के बीच में। फिर तीसरा देखिए, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर था तो अब यहाँ पर अभी तक बन रहा था, अब सी पर ही बनने लगा। और तीसरा देखिए, जब सी से आगे बढ़ा, यहाँ पे इमेज आ गया सी और एफ के बीच में, तब जो इमेज है वो सी से भी आगे बढ़ गया। अभी तक सी पर था, अब सी से भी आगे बढ़ गया। अब जब एफ पर आया है, एफ पर, तो ये इनफाइनाइट पे बन गया, और जैसे ही एफ और पी के बीच में गया तो ये इमेज पीछे बन गया। इतना बात माथा में एकदम से घुसा लीजिए, बैठा लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे आइए। तो ये चीज देखिए, इतना समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए क्या बात है, जब भी इमेज इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा बनेगा, तो देखिए ये रियल बनेगा। अगर वर्चुअल बनता तो ये पीछे में बनता। ये एक देखो पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, इधर से आया, इधर से आया, ये देखो पॉइंट पे 2 लाइट दिए तो ये पॉइंट पे मीट किया कि नहीं किया, मीट कर रहा है, यानी कि रियल हो गया। यही मीट नहीं करता, इधर कहीं बनता, कहीं पे मीट नहीं करता। जैसे कि सबसे लास्ट वाला ये वाला,
यहाँ पे हमारा इमेज है, ये 2 रे ऐसे गया और ये देखिए कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ से पीछे कहीं पे मीट ही नहीं कर रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से जो है रे आ रहा है, इधर कहीं मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो है इमेज यहाँ पे जो बन रहा है ये वर्चुअल है, यानी कि आभासी इमेज है, ठीक है ना। तो एक चीज तो समझ में आ गया है, सब में रियल ही बनेगा, सब में रियल बनेगा। अब ये देखो सीधा है कि उल्टा है, ये उल्टा है, नीचे के साइड में बहुत छोटा, तो इन्वर्टेड और एक्सटर्नली डिमिनिश्ड साइज जो इसका है बहुत छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा यानी कि उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। और कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। फिर जब सी और सी से पीछे रहेगा तब कहाँ पर बनेगा, तो सी अभी तक सी पे बनना था, तब सी से आगे बनेगा, यानी कि सी और एफ बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा इमेज, ठीक है ना। कैसा बनेगा, तो रियल तो बनेगा ही, इन्वर्टेड भी बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, ज्यादा डिमिनिश्ड नहीं, थोड़ा डिमिनिश्ड रहेगा, ठीक है ना। इन्वर्टेड कैसे बोल रहे, देखो ये ऑब्जेक्ट है ऊपर मुंह का, ये नीचे मुंह का उल्टा है, ऐसे रहता तो सीधा, ऐसे है तो उल्टा हो गया। चलिए तीसरा आइए, तीसरा जब सी पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो सी का सी पर ही बनेगा, ठीक है ना। सी का इमेज सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा, और कैसा, तो इक्वल साइज में बनेगा। साइज देखो इसका इसका दोनों का साइज क्या है, बराबर ही है। जब बिटवीन द फोकस एंड सेंटर रहेगा, तो फोकस और सेंटर इन दोनों के बीच में रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इसके और इसके बीच में बनेगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में, यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। कैसा बनेगा, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, बियॉन्ड मतलब पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बिगर साइज में बनेगा। साइज अब क्या हो गया, देखो इसका साइज छोटा, इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब वही जब फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट तब कैसा बनेगा, तब इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एक्सटर्नली वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। जब बिटवीन पोल एंड फोकस रहेगा तब देखो पीछे बनेगा, ठीक है ना। अब आगे कहीं जगह नहीं बचा, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट के बाद ये कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है, ठीक है ना। अब ये कैसा बनेगा, तो ये रियल नहीं है तो क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। और ये देखो सब क्या था, इन्वर्टेड था यानी कि उल्टा था, लेकिन ये क्या है, इधर ऑब्जेक्ट इधर इमेज, दोनों का ऊपर ही है, यानी कि सीधा है तो इरेक्ट हो गया, क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। और कैसा है, तो साइज में बहुत बड़ा है तो मैग्नीफाई, यानी कि बहुत बड़ा, लार्ज साइज जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लार्ज साइज में हो जाएगा। तो चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये चीज समझ में आ गया होगा आपका। तो अब देखिए ये, चलिए अब हम अभी तक देखे किस चीज पर, तो अभी तक हम देखे कॉनकेव मिरर पे, अब देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर पर दो ही बनाता है, दो ही इमेज बनाता है, एक इनफाइनाइट पे रहेगा तब, और एक इनफाइनाइट और पोल के बीच में रहेगा, तो और कहीं जगह ही नहीं है। तो देख रहे हो कॉनकेव मिरर है, जिसे हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं। देखो यहाँ से रह गया, ये डाइवर्ट हो गया ऊपर मुंह का, यहाँ से रह गया और डाइवर्ट हो गया। उसमें क्या होता था, कंजर्व होता था, एक जगह आने की कोशिश करता था, इस रे के पास है ना, ये डाइवर्ट होता है। तो जब इनफाइनाइट पे होता है तब जा करके कहाँ पे बनता है इमेज, तो इमेज बनता है फोकस पे। देखो उसमें भी इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बनता था, तो इमेज तो फोकस पे बन गया। और बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे, इधर ऑब्जेक्ट है, ये पीछे वाला साइड है, तो पीछे में बना इमेज यहाँ पे है ना। और कैसा बना, तो ये देखो इधर है, इधर कहीं पे मीट कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, इधर आके कर रहा है मीट यहाँ पर, और हमें पता चल रहा है इधर से दो रे ऐसे और ऐसे आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा इमेज है, तो वर्चुअल इमेज है। और कैसा है, तो इरेक्ट है, इरेक्ट यानी सीधा, और एक्सटर्नली वेरी डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा भी है। अब बिटवीन द पी एंड इनफाइनाइट है तब कहाँ बनेगा, तो तब एफ और पी के बीच में बनेगा। सेम टू सेम पीछे वाला लॉजिक लगाइए, हो जाएगा। और कैसा बनेगा, तो बिटवीन द फोकस एंड पोल बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड ही बनेगा, छोटा ही बनेगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब एक बचता है मिरर फॉर्मूला, एक बचता है लीनियर मैग्निफिकेशन, और हमारा खत्म हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर को कैसे पहचानोगे बिना देखे, और यूज ऑफ मिरर क्या है, ये 4 पॉइंट बच रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ रे खत्म हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन चालू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल एक वीडियो लाएंगे तो उसमें पूरा करवा दूंगा। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा या नहीं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ही मेहनत किया इसे समझाने के लिए आप लोगों को। पेपर नज़दीक आ रहा है, पढ़ाई जम के कीजिए। जय हिंद, जय भारत।